हेलो एवरीवन, बायोकेम फैक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पोलन एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने पोलन ग्रेन की पूरी जानकारी आपको दे दी थी। मैंने बताया था कि पोलन ग्रेन में आउटर वॉल होता है, एक इनर वॉल होता है। इनर वॉल को क्या बोलते हैं? इंटाइन। आउटर वॉल को क्या बोलते हैं? एक्साइन। ठीक है, ये सारी बातें मैंने बताया था। उसका डेवलपमेंट, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, इंटरनल डेवलपमेंट, सारी बातें मैंने आपसे अच्छे से की थी, डिटेल में की थी। ठीक है, इतनी सारी बातें आप अगर याद रखते हो तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो हमारा इस वीडियो लेक्चर में हेडिंग हो जाएगा पोलन एनर्जी। क्या हो जाएगा? पोलन एनर्जी। ठीक है, हेडिंग लगाना जरा, पोलन एनर्जी। ठीक है, देखिए पोलन ग्रेन की तो बात कर लेंगे हम, क्या होता है पोलन ग्रेन। मतलब एलर्जी के बारे में बताओ क्या होता है। एलर्जी जानते हो आप कुछ क्या होता है? ठीक है, जब भी हम किसी चीज से सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव टू एनीथिंग, हमारा बॉडी, उसको बोलते हैं एलर्जी। ठीक है, वो किसी सराउंडिंग मीडियम से हो सकता है, डस्ट से हो सकता है, टेम्परेचर से हो सकता है, एयर से हो सकता है, सारी चीज़ें। मेनली डस्ट से ज़्यादा हम एलर्जी, हमारे बॉडी सेंसिटिव होता है। ठीक है, पोलन एलर्जी, इसमें पोलन ग्रेन भी एलर्जी कॉज करता है कुछ लोगों में, कुछ प्लांट के पोलन ग्रेन। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, सम प्लांट्स, कुछ प्लांट, सम प्लांट्स ऑफ पोलन ग्रेन, सम प्लांट्स ऑफ पोलन ग्रेन, सम प्लांट्स ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है ना, पोलन ग्रेन स्पेशली ऐसे प्लांट जिसका पॉलिनेशन एयर से होता है। ठीक है ना, मतलब सारे प्लांट्स तो करेंगे ही कुछ हद तक, लेकिन स्पेशली वो सारे प्लांट जिसका पॉलिनेशन किससे होता है? एयर से। उसको बोलते हैं एनिमोफिलस प्लांट। क्या बोलते हैं? एनिमोफिलस प्लांट। एनिमोफिलस मतलब ऐसे प्लांट जिसका पॉलिनेशन एयर से होता है, उसको बोलते हैं एनिमोफिलस प्लांट। आप पॉलिनेशन नहीं जानते, इसको रिवीजन करके देखिए, क्लास 10 में साथ पढ़े होंगे आप। ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथरलोप टू द स्टिग्मा को बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, मैं बात करूंगा। तो क्या होता है मेनली, सम प्लांट्स ऑफ पोलन ग्रेन, स्पेशली एनिमोफिलस प्लांट्स। ठीक है ना, एनिमोफिलस प्लांट्स कैन कॉज, क्या कॉज कर सकता है भाई? सीवियर एलर्जी कॉज कर सकता है, सीवियर एलर्जी। एंड दिस कैन लीड टू क्या? क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। दिस कैन लीड टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है ना, दिस कैन लीड टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें पॉलिनेशन मेनली एयर से होता है, उसको बोलते हैं एनिमोफिलस प्लांट्स। कॉज सीवियर एलर्जीज, दिस कैन लीड टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है ना, रेस्पिरेटरी, सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से डिजीज होते हैं भाई? रेस्पिरेटरी पैसेज में कौन से डिजीज होते हैं भाई? अस्थमा का नाम सुना है अस्थमा का नाम? अस्थमा हो सकता है। क्या हो सकता है? अस्थमा हो सकता है। ठीक है, एक होता है ब्रोंकाइटिस। क्या होता है? ब्रोंकाइटिस हो सकता है आपको। ठीक है, ये पोलन से जिस पर्सन को एलर्जी होती है वो मेनली अस्थमा हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? ब्रोंकाइटिस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, तो क्या क्या होगा? अस्थमा और ब्रोंकाइटिस हो सकते हैं। किससे? पोलन एनर्जी से। ठीक है, पोलन एनर्जी से। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट जो जिनका पोलन ग्रेन मेनली इफेक्ट करता है। ठीक है ना, कुछ ऐसे प्लांट, तो उसके प्लांट का नाम देख लेते हैं भाई। मेनली सारे प्लांट तो नहीं देखेंगे, लेकिन जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सारी बातें करेंगे। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ प्लांट हैं, एक प्लांट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इससे आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। ठीक है, इसका नाम है पार्थेनियम। क्या नाम है? पार्थेनियम। ठीक है,
पार्थेनियम को हम बोल सकते हैं, पार्थेनियम ऑल्सो कॉल्ड कैरेट ग्रास। क्या बोल सकते हैं? कैरेट ग्रास। पार्थेनियम को हम कैरेट ग्रास का भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कैरेट ग्रास का नाम देते हैं पार्थेनियम को। पार्थेनियम इज ऑल्सो कॉल्ड कैरेट ग्रास। ठीक है, ये एक मेनली है जिससे क्या होता है ना, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये जो पार्थेनियम जो इंडिया में लाया गया था, ये वीट के साथ आ गया था, वीट गेहूं के साथ। ठीक है ना, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे केम इनटू इंडिया एज अ कंटामिनेंट विथ किसके साथ? कंटामिनेंट विथ किसके साथ? कंटामिनेंट विथ इंपोर्टेड वीट। ठीक है ना, ये वीट के साथ आ गया था, इंपोर्टेड वीट के साथ ये इंडिया में आ गया था। कौन? कैरेट ग्रास और पार्थेनियम। ये हर जगह मिल जाता है आपको पार्थेनियम। ठीक है, पार्थेनियम मिलेगा आपको, और एक मिलेगा एमेरेंथस। क्या मिलेगा? एमेरेंथस। ठीक है ना, एमेरेंथस मिलने वाला है आपको। और क्या मिलेगा भाई? एक होता है चीनोपोडियम। चीनोपोडियम जानते हो? चीनोपोडियम। ठीक है, चीनोपोडियम भी मिल जाता है। क्या क्या मिलेगा? एमेरेंथस, चीनोपोडियम, कैरेट ग्रास या फिर पार्थेनियम, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, इसको देखिए ध्यान से, इसका नोट्स बनाइए, मैं इसको इरेज करूँगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? ठीक है, मैं इसको इरेज करूँगा, मैं इसको इरेज कर दूँ? ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे पोलन प्रोडक्ट्स। कुछ ऐसे, क्या हम फूड के फॉर्म में पोलन ग्रेन का यूज कर सकते हैं? क्या हम फूड के फॉर्म में पोलन ग्रेन को यूज कर सकते हैं? तो हमारा हेडिंग हो जाएगा पोलन के प्रोडक्ट, पोलन प्रोडक्ट्स। क्या हो जाएगा? पोलन प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, पोलन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो पोलन ग्रेन को हम क्या करेंगे? फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं मेनली ना, फूड के सप्लीमेंट के फॉर्म में यूज करते हैं पोलन ग्रेन। उसको मेनली क्या होता है ना कि जो रेस हॉर्सेस होती हैं और एथलीट्स जो होते हैं, दौड़ने वाले एथलीट्स, उसमें ये क्लेम है कि मतलब उसमें अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज कराने के लिए पोलन प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, पोलन का कंजप्शन करते हैं। ठीक है, और मेनली क्या है, ये टैबलेट के फॉर्म में मिलता है आपको, पोलन के प्रोडक्ट मिलेंगे टैबलेट के फॉर्म में, सप्लीमेंट के फॉर्म में उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि इसमें सिरप मिलते, वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है ना कि एक फैशन सा बना हुआ है कि उसमें टैबलेट और सिरप के फॉर्म में उसमें अवेलेबल है ये क्या, पोलन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये क्या हम सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, किसके? पोलन प्रोडक्ट्स, फूड सप्लीमेंट। ठीक है ना, फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं पोलन प्रोडक्ट्स। ठीक है, ठीक है, रेस हॉर्सेज में, रेस हॉर्सेज एंड एथलीट्स में क्या होते हैं? ये क्लेम्ड है ना, क्लेम्ड। क्या करते हैं? अपना परफॉर्मेंस टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस। ठीक है ना, अपने परफॉर्मेंस को यूज करने के लिए सब यूज करते, इसलिए क्या इसमें क्लेम्ड है, इसमें रेस हॉर्सेज में और एथलीट्स में। ठीक है, पोलन प्रोडक्ट्स मिली टैबलेट के फॉर्म में मिलते हैं आपको, टैबलेट्स। ठीक है ना, एज अ फूड सप्लीमेंट। ठीक है ना, टैबलेट्स के फॉर्म में आपको मिलेंगे, क्या कहा? फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में। ठीक है ना, ये एक फैशन सा है ना, फैशन बन गया था एक कि हम क्या करेंगे, टैबलेट्स के फॉर्म में यूज करेंगे पोलन प्रोडक्ट्स को। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है कि वेस्टर्न कंट्री के मार्केट में, वेस्टर्न मार्केट, ठीक है ना, वेस्टर्न कंट्री के मार्केट में पोलन प्रोडक्ट्स जो है वो टैबलेट के फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है ना, किसके फॉर्म में? टैबलेट के फॉर्म में और सिरप के फॉर्म में आपको मिलता है। ठीक है ना, इसको यूज लोग करते हैं वहाँ पे वेस्टर्न प्रोडक्ट। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? ठीक है ना, सिरप के फॉर्म में और टैबलेट के फॉर्म में मिलता है वेस्टर्न कंट्री में। ठीक है, ये रिसेंट ईयर की बात है, रिसेंट ईयर मतलब ऐसा नहीं कि आजकल की बात है, कुछ दिनों की बात होगी। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है,
तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पोलन बैंक का नाम सुना है आप लोगों ने? पोलन बैंक एक टर्म होता है, पोलन ग्रेन, पोलन बैंक। पोलन बैंक का मतलब कि जहाँ पे हम पोलन ग्रेन को स्टोरेज करते हैं इन फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है। मेनली क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन को लेते हैं, उसमें पोलन ग्रेन को स्टोरेज करते हैं फ्यूचर यूज, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए मेनली इन फ्यूचर, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, एक टर्म होता है पोलन बैंक। पोलन बैंक, पोलन बैंक क्या है भाई? पोलन बैंक एक बैंक है। क्या बैंक मतलब स्टोरेज, किसका स्टोरेज? पोलन ग्रेन का। तो एक सेंटर है, सेंटर फॉर स्टोरेज ऑफ, सेंटर फॉर स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन, सेंटर फॉर स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन क्या बोलेंगे? पोलन बैंक बोले, ठीक है ना। सेंटर फॉर स्टोरेज ऑफ पोलन बैंक इज कॉल्ड पोलन ग्रेन, सेंटर फॉर स्टोरेज ऑफ पोलन बैंक इज कॉल्ड पोलन ग्रेन, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा पोलन ग्रेन का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट क्या है? एक टर्म होता है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या होता है? क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है? क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? हम पोलन ग्रेन को स्टोर करेंगे किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक है, एकदम ठंडे, मतलब -196 डिग्री सेल्सियस में, सीड को मेनली, पोलन ग्रेन को इन फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? स्टोरेज ऑफ पोलन, स्टोरेज ऑफ पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन, इन लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है ना, लिक्विड नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन आया हुआ है ना आपको, प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। लिक्विड नाइट्रोजन इन -196 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको यूज करते हैं ना, लिक्विड नाइट्रोजन को क्रायोप्रिजर्वेशन के लिए, ठीक है ना। फॉर लेटर यूज, फ्यूचर यूज के लिए, फॉर लेटर यूज, ठीक है ना, फॉर लेटर यूज एज अ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, ठीक है ना, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए यूज करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, ठीक है ना, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए मेनली यूज किया जाता है इसको, ठीक है। बात समझ में आ गई? पोलन बैंक क्या है? एक सेंटर है जहाँ पे हम पोलन ग्रेन को स्टोर करेंगे। क्यों स्टोर कर रहे हैं भाई? फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कर रहे हैं। जैसे इसमें होता है ना ब्लड बैंक, ब्लड स्टोर करते हैं, जिसको जरूरत होती है वो ले जाता है, जिसको पोलन बैंक की जरूरत होगी, पोलन ग्रेन की जरूरत होगी, वो पोलन ग्रेन ले जाएगा, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन, स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन इन लिक्विड नाइट्रोजन, कितने डिग्री सेल्सियस पे? ये आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर में, -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फॉर लेटर यूज एज अ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो हमने क्या किया है, देखो इसको देखिए ध्यान से, ठीक है, दिख रहा है ना। अब देखो मैंने क्या किया है, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। मैंने बता दिया पोलन ग्रेन का पूरा था, जो भी हमारे सराउंडिंग में थोड़ा सा इसका सिग्निफिकेंस था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? मेगा स्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट। क्या? मेगा स्पोरोजेनेसिस, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हो जाएगा, क्या? मेगा स्पोरोजेनेसिस, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट, ठीक है। इतना ही करेंगे इसके वीडियो लेक्चर में, ध्यान दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।